हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ उसका नाम है एक्वेटिक अडेप्टेशंस इन फिशेस। मीन्स जली मीन्स मछलियों में जली अनुकूलताएं। मीन्स आपने जैसे देखा है जो फिशेस हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये क्या इनके अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से ये पानी में लाइफ टाइम सर्वाइव कर पाती है। तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक एक्वेटिक अडेप्टेशंस इन फिशेस। मीन्स फिशेस के अंदर या मछलियों के अंदर जली अनुकूलताएं। क्योंकि आपको पता है कि जो या मैं कहूँ आप जानते हैं जैसे कि जो फिशेस हैं दे आर एक्वेटिक मीन्स जली जीव हैं। तो जली जीव जल में रहने के लिए भी जो है कुछ अनुकूलताएं होती हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो है या हर एनिमल जो है वो वाटर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसके जो फिशेस हैं उनके अंदर कुछ उनकी अडेप्टेशंस होती हैं, अनुकूलताएं होती हैं, जिस वजह से वो लाइफ टाइम वाटर के अंदर सरवाइव कर पाती हैं। तो सबसे पहले गिल्स विच अलाउ देम टू ब्रीथ ऑक्सीजन इन वाटर। मीन्स उनके अंदर गिल्स होते हैं जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिसीव कर पाते हैं। जब जो वाटर है वो गिल्स के थ्रू पास होता है, गिल्स के ऊपर से जब पास होता है तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है उसमें से रिसीव कर ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ कर दी जाती है। इसके लिए उसके अंदर इफरेंट और एफरेंट जो है टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज वहाँ पर होता है। मतलब जो इफरेंट जो है वो ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड को लेके जाती हैं और जो एफरेंट हैं वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। तो जब वो वाटर उसके थ्रू पास होता है, जब गिल्स के ऊपर से पास होता है तो वहाँ पर इस तरह से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो वाटर एंटर्स इनटू माउथ। तो सब कैसे होता है वो प्रोसेस एक होता है। ये जो प्रोसेस इस तरह से होता है, वाटर एंटर इनटू माउथ, माउथ पासिस ओवर द गिल्स। ठीक है, माउथ से जब वाटर जो है वहाँ से गिल्स के ऊपर पास होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाटर एक्सिट थ्रू गिल स्लिट्स। मीन्स जो वाटर की एंट्री है, ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड वाटर है वो गिल स्लिट्स, जो गिल्स की बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती हैं उनसे जो है वो बाहर निकल जाता है। फिर स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मीन्स जो उनकी बॉडी है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है इस तरह की, जिससे जो वाटर के साथ जो फ्रिक्शन है वो बॉडी का कम हो पाता है। वाटर इजीली जो है वो मतलब जो फिश है वो इजीली क्रॉस कर पाती है क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी इस तरह की होती है। अब जो वाटर है जब कम से कम पार्ट जो है बॉडी का कांटेक्ट में आता है तो इस तरह से जो वो इजीली जो है वाटर उसके थ्रू पास हो जाता है और वो इजीली मूव कर पाती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट टिपिकली लॉन्ग एंड नैरो टू रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस व्हेन दे स्विम। तो जिससे इनको स्विमिंग में जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, फिन्स टू प्रोपेल themselves थ्रू द वाटर एंड अदर्स टू स्टीयर द एज दे स्विम। मीन्स जो वाटर है, वाटर के अंदर उनको मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा जैसे बोट, जो वोटमैन होता है वो बोट को चलाने के लिए पानी को, जो उसकी ओर होती है पतवार, उससे पानी को पीछे की ओर पुश करता है। इस तरह से वो अपने हाथ से इस पानी को पीछे करता है तो पानी पीछे जाता है और बोट आगे जो है पुश होती है या प्रोपेल कर जाती है। तो इसी तरह जो फिशेज हैं वो अपने फिन से जो है वाटर को पीछे की तरफ पुश इस तरह से करती हैं और आगे जो है मूव करती हैं। दूसरा स्टीयरिंग। स्टीयर का मतलब होता है हम डायरेक्शन चेंज करना। तो जैसे गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होता है, हमें गाड़ी को जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अकॉर्डिंगली हम जो स्टीयरिंग को मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो इनका कॉर्डल फिन है मेनली, जो इनको डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, तो वो स्टीयर करता है या उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग वो है जो है उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बोट में भी आपने देखा होगा यदि जो पैडल बोट्स वगैरह होती हैं तो पैडल बोट्स में चलाते तो हम पैडल से हैं उसको, लेकिन उसका जो डायरेक्शन यदि हमें चेंज करना है तो पीछे एक आपको हैंडल टाइप का जो है मिलता है या हैंडल होता है जिसको आपको मूव करना पड़ता है।
उससे आप जो है बोट का डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। तो इसी तरह जो कॉडल फिन है वो मेनली हेल्प करता है इसको स्टीयरिंग करने में या जो है डायरेक्शन को चेंज करने में, जिसे हम स्टीयर बोलते हैं। तो वो स्टीयर की तरह काम करता है। बाकी जो फिन्स हैं, पेक्टोरल है, पेल्विक है, डॉर्सल है, वेंट्रल है और मीडियन फिन, ये मेनली जो है, कॉडल फिन नहीं, मीडियन फिन, ये जो है इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं सभी। नेक्स्ट आता है मसल्स। सिस्टम ऑफ मसल्स फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिपल थ्रू द बॉडी इन वेव्स फ्रॉम हेड टू टेल। जो इसका मस्कुलर सिस्टम है पूरा, जो मांसपेशीय तंत्र हम कहें, वो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो रिपल थ्रू द बॉडी, मतलब वेव की तरह जो है पास होता है थ्रू द बॉडी इन वेव्स फ्रॉम हेड टू टेल। तो जैसे लहरें होती हैं, लहरें अप डाउन, तो इसी तरह जो वाटर है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू जो वेव्स डेवलप होती हैं, तो जिससे कि जो बॉडी से वेव्स, जो हेड टू टेल जो वेव्स डेवलप होती हैं, जिससे कि जो है ये मूव करने में इसको हेल्प मिल पाती है। उसके बाद हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन विप द टेल फिन अगेंस्ट द वाटर टू प्रोपेल द फिश थ्रू द वाटर। इसी तरह विपिंग होती है, इस तरह से मूवमेंट। तो विपिंग करने से जो है बॉडी जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन विप द टेल, तो जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो कॉडल फिन है उसकी जो मसल्स होंगी उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो वो उससे जो टेल है वो विप करती है। और विप करने से जो है एक तो वो प्रोपेल भी होता है, या फिर जो अदर फिन्स हैं उनको भी हम देखें उसमें भी जो है अप डाउन मूवमेंट्स होते हैं, जिससे वाटर को वो मूव कर पाती हैं या पुश कर पाती हैं, तो जिसकी वजह से वो आगे प्रोपेल कर जाती है, बॉडी जो है आगे की ओर पुश हो जाती है। तो इसी तरह अगेंस्ट द वाटर टू प्रोपेल द फिश थ्रू द वाटर। तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, कॉडल या हम कहें फिन से अटैच जो मसल्स होती हैं, वो इनके मूवमेंट को, फिन्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये कहलाता है विप लाइक एक्शन। नेक्स्ट हम बात करें स्विम ब्लैडर। दिस इज द बैलून लाइक इंटरनल ऑर्गन दैट कंटेन गैस इन द ब्लैडर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैस भरी रहती है। तो जो अब आपको पता है, जैसे आप कभी भी पानी में, जो लोग जिनको स्विमिंग नहीं आती है, तो उनको यदि कहीं भी यदि पानी में जाना है और थोड़ा सा भी डीप है, तो उनको जनरली आपने ट्यूब्स वगैरह दी जाती हैं, एयर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं, वो दी जाती हैं, जिससे कि वो उनके अंदर एक बायोएंसी क्रिएट कर देती है, तो वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं वो, क्योंकि ट्यूब जो है वो अंदर पानी में नहीं जाएगी, एयर है उसके अंदर। इसी तरह फिशेस के अंदर भी एक इंटरनल बैलून लाइक इंटरनल ऑर्गन होता है जिसके अंदर गैस फिल्ड रहती है। इन दी ब्लैडर ए फिश कैन मूव अप और डाउन थ्रू द वाटर कॉलम। इसी की वजह से जो इसके अंदर जो गैस का प्रेशर को कम और ज़्यादा करके फिश जो है पानी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनली अप डाउन कर पाती है इजीली। अब ये जो स्विम ब्लैडर हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो डिस्कनेक्ट रहता है, मतलब ये सुपरफिशियली होता है, मतलब सुपरफिशियली मतलब बॉडी में हम देखें है तो इंटरनली, लेकिन ऊपर की साइड होता है हमेशा, जिससे इसकी बायोएंसी बनी रहे। तो एक तो होता है जहाँ पर उसका कोई कनेक्शन नहीं होता ईसोफेगस से, और दूसरा होता है जहाँ वो ईसोफेगस से कनेक्टेड रहता है। तो दो तरह के हमें स्विम ब्लैडर दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैं उसकी डिटेल ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं। तो स्विम ब्लैडर जो है वो उनको बायोएंसी देता है, जिससे जो है वाटर के अंदर, उसके अंदर एयर की क्वांटिटी को मेंटेन करके वो अप डाउन्स जो हैं वाटर के अंदर कर पाती हैं। तो ये कुछ एक्वाटिक अडेप्टेशंस थी फिशेस की, मतलब जलीय अनुकूलताएँ थी, जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।